नमस्कार दोस्तों जेपी ऑपरेशन फाइल में जब से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया है, विपक्ष की पार्टी उनके ऊपर हमलावर हो चुकी है। साथ ही सरकार के ऊपर भी हमलावर हो चुकी है। यानी कि वो जो हरदीप सिंह पुरी है उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। साथ ही उनसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछ रही है। साथ ही ऐसा भी कहा जाएगा हरदीप सिंह पुरी और जेपी ऑपरेशन के बारे में साथ ही तीन से चार बार मुलाकात हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ईमेल के जरिए इन दोनों के बीच में लगभग 62 बार बातचीत भी की जा चुकी है। सभी चीजों के बारे में एक एक करके बातचीत करेंगे। साथ ही जानेंगे क्या में मैटर क्या है, क्या हरदीप सिंह पुरी को इस्तीफा देना चाहिए फिर नहीं देना चाहिए, आपको क्या लगता है। साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, जेपी एपेस्टीन से मैं 3 से 4 बार मिला हूं, ऐसा हरदीप सिंह पुरी के द्वारा बयान दिया गया है। साथ ही कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा मांगना भी शुरू कर दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने उनसे 6 सवाल भी पूछे हैं। यानी कि हरदीप सिंह पुरी से इनके द्वारा 6 सवाल पूछे गए हैं। उसके साथ ऐसा कहा जा रहा है कि जब से जेपी ऑपरेशन फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया है, तब से ही कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर हमलवार हो चुकी है। साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर भी हमलवार हो चुकी है। इन्होंने कहा कि मैं 3 से 4 बार जेपी ऑपरेशन से मिला था। साथ ही लगभग 62 बार इनके और जेपी ऑपरेशन के बीच में ईमेल के जरिए बातचीत हुई थी। ईमेल के जरिए इन दोनों के बीच में बातचीत की जा चुकी है। सभी चीजों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हो कि दोनों लोगों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत भी हुई थी। इन्होंने कहा था कि हरदीप सिंह पुरी ने अपनी सभी बातें बता दी है। ऑपरेशन फाइल को लेकर के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस नेता झूठ बोलने, बेबुनियाद आरोप लगाने और बदनाम करने की मुहिम चलाने जैसी बातों से काउंटर किया था। यानी कि इन्होंने अपने आप का बचाव किया गया था। उसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से सफाई दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह तो माना कि वह जेफरी एपस्टीन से 3 या 4 बार मिले थे, लेकिन कहा कि मुलाकात पूरी तरह से प्रोफेशनल थी। हरदीप सिंह पुरी ने एपस्टीन के आपराधिक मामलों से किसी तरह का संबंध होने के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर कोई भी यौन शोषण के अपराध नहीं लगे थे। मैं केवल प्रोफेशनल चीजों को लेकर के उनसे मिला था। हमारे दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई थी केवल प्रोफेशनल को लेकर के ही हुई थी। उसके साथ इन्होंने अपना खुद का बचाव भी किया है। उसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पर आरोप लगाने के बाद बाहर आकर भी राहुल गांधी का कहना था कि मैंने कहा कि मैं दावे को साबित करूंगा। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के पास एप्स्टीन मामलों से संबंधित फाइलें हैं, जिनमें हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी के नाम भी सामने आए हैं। राहुल गांधी के आरोपों को काउंटर करने के लिए हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन की याद दिलाई। कैसे एक गलत जानकारी पर युवा नेता ने एक ब्राजीली मॉडल की हरियाणा में कई बार वोट डालने का दावा कर डाला था, क्योंकि बाद में शर्मिंदगी भी उनको उठानी पड़ रही थी। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ऐसा बयान राहुल गांधी को लेकर दिया गया था। 8 साल तक संयुक्त राष्ट्र में बतौर राजदूत अपने काम का हवाला देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एप्स्टीन फाइल से जुड़े करीब 30 लाख ईमेल पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और उनके नाम का जिक्र महज कुछ ही ईमेल में हुआ है। साथ ही वो कह रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले साल संविधान दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी ने आंख मारी और कहा कि उनका नाम दिलचस्प जगहों पर आया है। हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि राहुल गांधी को उसके बारे में वह एक नोट भी भेज चुके हैं। साथ ही संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद भी रखना चाहिए। साथ ही जेपी एप्स्टीन से संपर्कों पर हरदीप सिंह पुरी ने अपने सफाई भी दी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एप्स्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आने पर आरोपों को केंद्रीय मंत्री ने बेबुनियाद और बदनाम करने की मुहिम करार दिया था। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक आरोप लगाने की यह कवायद कुछ और नहीं बल्कि मसखरेपन की मिसाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि जब पब्लिक डोमेन में उनके नाम वाले 2 ईमेल आए तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने पूछा कि एप्स्टीन से उन्हें किसने मिलवाया था। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक मई 2009 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे और तब से लेकर 2017 में
केंद्रीय मंत्री बनने तक 8 साल तक वो अमेरिका में ही रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 वर्षों के दौरान लिंक्डइन के संस्थापक रीड होफमैन से परिचय के बाद हुए आदान प्रदान में आए संदर्भ और एक ईमेल शामिल है। उनका कहना कि पूरे 8 साल में 2 या 3 बैठकों का संदर्भ इस ईमेल के जरिए दिखाया गया है। उसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि इस नोट में मैंने उन्हें बताया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पद से सेवानिवृत्त होने के कुछ महीने बाद मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। यह संस्था कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के उद्देश्य से स्थापित की गई थी, लेकिन मैं आईपीआई का हिस्सा नहीं था। मैं इंडिपेंडेंट कमीशन और ऑन मल्टीलैटरलिज्म का महासचिव था। केंद्रीय मंत्री ने फिर कहा कि आईपीआई के तहत आईसीएम एक प्रोजेक्ट के रूप में ये आयोग बनाया गया था ताकि यह देखा जा सके कि संयुक्त राष्ट्र अपनी 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अपने मकसद के हिसाब से कायम है फिर नहीं है। कमीशन के अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। आईपीआई में मेरे बॉस टेरजे लॉर्ड लार्सन उस कुख्यात व्यक्ति एप्स्टीन को जानते थे। उसके बाद आईपीआई और आईसीएम के प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में ही मेरी एप्स्टीन से कुछ मौकों पर या फिर 3 या 4 मौके पर ज्यादा से ज्यादा 4 बार मुलाकात हुई थी, ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया। इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मेरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच में 3 से 4 बार मुलाकात भी हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच में जानकारी भी हुई थी। हरदीप सिंह पुरी मानते हैं कि एप्स्टीन फाइल से गलत और आपराधिक कामों से संबंधित थी। साथ ही उसमें पुरी का कहना कि ऐसे द्वीप के आरोप भी शामिल है जहां वह लोगों को उनकी यौन फैंटेसी में लिप्त होने के लिए ले जाया जाता था, जिसमें पीडोफोलिया और उसके पीड़ित भी उसमें शामिल थे। उसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने फिर कहा कि पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमे भी दायर किए हैं और कहते हैं कि मेरे संपर्क का उनसे कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि यह एक पेशेवर मामला था। उस समय मैं सरकार का हिस्सा नहीं था। नवंबर 2014 में मैं प्राइवेट सिटीजन था। किसी ने कहा कि वो भारत में काम के मौके देखना चाहते थे। हमने लिंक्डइन के संस्थापक रीड होफमैन के साथ बैठक भी की और यह सलाह दी कि वो भारत आए और यहाँ हो रहे बदलाव को देखें। उसके बाद लार्सन और एप्स्टीन के बीच हुए ईमेल के आदान प्रदान का भी जिक्र करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने फिर कहा कि जिसमें उन्हें 2 चेहरे वाला बताया गया था, यानी कि हरदीप सिंह पुरी को 2 चेहरे वाला बताया गया था। कहा कि उनकी उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उन्होंने जाहिर की कि जो काम वो लोग कर रहे थे, यानी कि उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि वो किसी भी यौन शोषण में अपना नाम नहीं दर्ज करवाना चाहते थे, यानी कि जेफरी एप्स्टीन इनको समझ चुके थे कि ये वैसे लोग नहीं है जो यौन शोषण करना चाहते हो। साथ ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही विपक्ष के द्वारा इनके ऊपर आरोप भी लगाया गया है। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप सिंह पुरी की बातों का हवाला देते हुए सवाल पूछा। साथ ही हरदीप सिंह पुरी का कहना कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल कुछ मौकों पर वो भी एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में हुई थी। उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। उसके बाद टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल साइट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। कुछ ईमेल के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा ने कुछ सवाल भी पूछे थे। जिस ईमेल का जिक्र महुआ मोइत्रा ने किया है, इस ईमेल के जरिए इनके नाम भी दर्शाया गया है। एंड हैव नॉट फन, जैसा इनके द्वारा आरोप भी लगाया गया है। नोट दैट यू रिक्वायर इंकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स फायर दैट, ऐसा इनके द्वारा आरोप भी लगाया गया है। यानी कि दोनों के बीच में हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसका स्क्रीनशॉट, उसका ईमेल महुआ मोइत्रा ने शेयर किया था। उसमें लिखा था कि एक मेल के आधार पर महुआ मोइत्रा पूछती है कि 24 दिसंबर 2014 को एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि वो बातचीत के लिए आना चाहते हैं। क्या यह किसी प्रतिनिधि मंडल जैसा लगता है? ऐसा इनके दिन से इन्होंने सवाल पूछा है। वैसे ही 15 मई 2017 को ईमेल दिखा करके महुआ मोइत्रा कह रही है कि 19 मई को होने वाली बैठक की पुष्टि की गई है।
केवल एप्स्टीन और पुरी, कोई प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल क्यों नहीं था। और 25 दिसंबर 2015 को एप्स्टीन से पुरी पूछते हैं कि क्या वो शहर में है और कॉफी पर चल सकते हैं, कॉफी के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, क्या यह किसी प्रतिनिधि मंडल जैसा लगता है। महुआ मोइत्रा के द्वारा ऐसे सवाल पूछे गए थे। उसके साथ ही इन्होंने आरोप लगाया कि इन जो हरदीप सिंह पुरी है इनका भी यौन अपराधों में शामिल हो चुके हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ईमेल को जोड़कर कांग्रेस के जो नेता है पवन खेड़ा ने भी सोशल मीडिया पर कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि एप्स्टीन को रीड हॉफमैन के साथ हरदीप पुरी की मुलाकात से पहले ही उसके बारे में कैसे मालूम था। क्या एप्स्टीन वही कॉन्टेस्ट था जिसने रीड हॉफमैन के साथ बैठक तय करवाई गई थी। साथ ही हरदीप पुरी उनके साथ मुलाकात की जानकारी आखिर क्यों शेयर कर रहे थे, एप्स्टीन को मित्र कह करके क्यों संबोधित किया जा रहा था, हरदीप सिंह पुरी के लिए एप्स्टीन का क्या व्यवस्था कर रहे थे। ये सभी के सभी सवाल पवन खेड़ा के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा पूछे गए थे। साथ ही इस ईमेल के जरिए भी बात की गई थी। इन ईमेल के जरिए लगभग 62 बार हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच में बातचीत भी चली थी, जबकि फेस टू फेस मुलाकात यहाँ पर 3 से 4 बार ही फेस टू फेस दोनों के बीच में मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कहा कि मैं दावे को साबित करूंगा। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के पास एप्स्टीन मामले से संबंधित फाइलें हैं जिनमें हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का नाम भी सामने आया है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने फिर कहा कि ये वही युवा नेता है जो कुछ महीने पहले कह रहे थे कि एक ब्राजीली मॉडल ने हरियाणा में कई बार मतदान किया था, लेकिन बाद में पता चला कि किसी ने उस युवा नेता को गलत जानकारी दे दी थी, इसे सार्वजनिक कर दिया और बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। ऐसा इनके द्वारा आरोप लगाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं 3 से 4 बार एप्स्टीन से मुलाकात भी हुई थी। साथ ही उन्होंने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरों से खारिज कर दिया था। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने संसद में उनका नाम लेकर के बेबुनियाद आरोप भी लगाए हैं। यह उनकी पुरानी आदत रही है, ऐसा हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कहा गया था। साथ ही पुरी ने कहा था कि उन्हें बिना आधार के आरोप लगाने की आदत है। राजनीति में 2 तरह के नेता होते हैं, एक वो होते हैं जो जिम्मेदारी निभाते हुए सब समाज सेवा में जीवन समर्पित करते हैं और देश को बदलने का काम करते हैं। ऐसे नेताओं ने देश को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है। हम अभी 4थे स्थान पर है और जल्द ही 3रे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। उसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कभी कभी देश आते हैं, विदेश यात्रा करते हैं और जब संसद में आते हैं तो दूसरों की बातें सुनने के बजाय बाहर चले जाते हैं। साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज भी भाषण देने के बाद वे संसद से चले गए थे। उसके साथ ही उन्होंने 2013 की घटना का जिक्र भी किया था। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यही नेता 2013 में तब सुर्खियों में आए थे, तब इस तत्कालीन अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया गया था। कुछ महीने पहले इन्हीं नेता ने दावा किया था कि ब्राजील के एक मॉडल ने भारत में कई बार वोट डाला था। साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे संविधान की कॉपी लेकर हवा में लहराते रहते हैं, उनका कैडर भी ऐसे ही करता हुआ आ रहा है। फिर किसी ने सेलोफिन का कवर निकालकर पूछा कि यह कौन से संविधान की कॉपी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत को डेड इकोनॉमी बताया था। उन्होंने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल करने से पहले डिक्शनरी या फिर कॉमन सेंस से उसका मतलब समझ लेना चाहिए था। उनके बयानों में मनोरंजन वैल्यू जरूर होती है, लेकिन यह वो पूर्ण नहीं कि आज से इस पर व्यवहार का हिस्सा माना जा रहा था। ऐसा इनके द्वारा राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी से संसद में मुलाकात का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के कार्यक्रम के दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी उनके पास आए थे और आंख मारते हुए बोले कि आपका नाम दिलचस्प जगह पर आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सच्चाई जानना चाहोगे, या फिर मैंने उन्हें इस बारे में जानकारी भी भेजी थी। साथ ही पुरी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी जी को पूरे मामलों को समझाने के लिए नोट्स भी भेजे थे, लेकिन फिर भी संसद में उनका नाम एप्स्टीन फाइल के संदर्भ में
लिया गया था। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3 से 4 बार दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह मुलाकात प्रोफेशनल तरीके से हुई थी। साथ ही यहाँ पर ईमेल के जरिए और लिंक्डइन के जो संस्थापक रीड होफमैन के द्वारा इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, उसका भी ईमेल के अंदर जिक्र किया गया था। उसके साथ ही कहा गया है कि ईमेल के जरिए रीड होफमैन एक अमेरिका इंटरनेट के उद्यमी हैं, साथ ही लिंक्डइन के संस्थापक हैं। जेफरी एप्स्टीन ने हरदीप सिंह पुरी को एक ईमेल लिखा कि मेरी टेरिया से बात हुई है, रीड होफमैन भारत आने के लिए तैयार है। इसके संदर्भ में दोनों के बीच में बातचीत चली थी। साथ ही एप्स्टीन ने रीड होफमैन और हरदीप सिंह पुरी का आपस में परिचय करवाते हुए एक मेल में लिखा कि रीड, भारत में हरदीप ही आपके मददगार शख्स रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर एप्स्टीन ने हरदीप सिंह पुरी से पूछा कि क्या रीड से मीटिंग हुई। इसके जवाब में 4 अक्टूबर को ही हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि मैं आज दोपहर एक मीटिंग के लिए यानी कि सैन फ्रांसिस्को में हूँ, आप मेरे दोस्त सच में काम करवा लेते हैं, कोई और सलाह है। एप्स्टीन ने 4 अक्टूबर को ही दिए गए जवाब में लिखा कि उन्हें बताओ कि विज्ञान और तकनीकी से जुड़े लोगों और सोशल नेटवर्किंग गुरुओं से मिलने के लिए आप उनकी भारत यात्रा का इंतजाम करेंगे। ये दोनों के बीच में बातचीत चली थी। उसके बाद एप्स्टीन ने होफमैन से एक ईमेल में पूछा कि क्या आपको हरदीप सिंह उपयोगी लगे। इसके जवाब में 12 अक्टूबर 2014 को रीड होफमैन ने लिखा कि कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल या फिर उलझे हुए लगे थे। इन ईमेल का ही यहाँ पर जिक्र किया गया था। इन ईमेल में कहीं पर भी यौन शोषण जैसे नामों का जिक्र या फिर अपराधों का जिक्र इन ईमेल के अंदर नहीं किया गया। यानी कि हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच में जो बातचीत हुई थी वो एक प्रोफेशनल बातचीत थी। उसके साथ ही दोनों के बीच में ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी जिससे कि हरदीप सिंह पुरी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके यौन अपराधों में वो भी लिप्त हैं। यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने अपना बचाव किया है। उसके साथ ही यहाँ पर विपक्ष ने यहाँ पर उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथियों, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।